हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 गणित विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके कार्यपत्रक 39 और कार्यपत्रक 40 की, जो कि संबंधित है आपके अध्याय चतुर्भुज से। तो कार्यपत्रक 39 में हम सीखेंगे विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज के गुण धर्मों से परिचय, कि अलग अलग चतुर्भुज के अलग अलग गुण धर्म क्या होते हैं। देखें, निर्देशों को पढ़िए और संबंधित चतुर्भुजों के गुणों से मिलान कीजिए। यदि वह गुणों का मिलान करता है और मिलान नहीं करता है, यदि मिलान करता है तो आपको राइट का चिन्ह लगाना है और नहीं करता है तो आपको क्रॉस लगाना है। सारणी में कुछ सहायता की गई है, शेष को आप स्वयं पूरा कीजिए। देखो यहाँ पर कुछ निर्देश हैं और ऊपर अलग अलग चतुर्भुज के नाम दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर देखो ये निर्देश हैं और यहाँ पर देखो चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग, आयत और वर्त, इन सभी के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर अलग अलग उनकी विशेषता बताई हुई है। तो कौन सी विशेषता किस चतुर्भुज पर लागू होती है, ये आपको बताना है। सबसे पहला कथन है चार भुजाओं वाली बंद आकृति है। चार भुजाओं वाली बंद आकृति कौन सी है? देखो यहाँ पर जितने भी नाम दिए हैं वो सब चतुर्भुज हैं और चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। इसका मतलब सही के लिए ये सभी के लिए क्या है? ये सत्य है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। आगे दूसरा कथन है आपका चारों भुजाएं असमान है। चारों भुजाएं असमान का मतलब है अलग अलग है। तो चारों भुजाएं अलग अलग किसमें होती हैं, वो आपको बताना है ना। देखो चारों भुजाएं अलग अलग चतुर्भुज में हो सकती है और किसमें हो सकती है? समलंब चतुर्भुज में हो सकती है। बाकी समांतर चतुर्भुज में चारों भुजा अलग अलग नहीं होती, सम चतुर्भुज में भी नहीं होती, पतंग में भी नहीं होती और आयत में भी नहीं होती। तीसरा कथन है आपका, वो है भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर पाया जाता है? देखो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर केवल और केवल समलंब चतुर्भुज के अंदर ही पाया जाता है। बाकी के अंदर किसी के अंदर भी एक जोड़ा आपका समांतर नहीं पाया जाता। ठीक, वर्ग और आयत के अंदर दोनों जोड़े समांतर होते हैं। चौथा कथन है भुजाओं के दो जोड़े समांतर हैं। तो भुजाओं के दो जोड़े समांतर किसमें होते हैं? देखो चतुर्भुज में नहीं होते, समलंब चतुर्भुज में भी नहीं होते, समांतर चतुर्भुज में होते हैं, सम चतुर्भुज में होते हैं, फिर आपके पतंग में भी होते हैं, आयत में भी होते हैं और वर्ग में भी होते हैं। पांचवा है आमने सामने की भुजाएं बराबर है। देखो आमने सामने की भुजाएं किसमें बराबर होती है? चतुर्भुज में नहीं होती है, समलंब चतुर्भुज में भी जरूरी नहीं कि हो, समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है, फिर सम चतुर्भुज में भी बराबर होती है, पतंग में हो ऐसा जरूरी नहीं है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। छठा है प्रत्येक कोण समकोण है। प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री है। किसमें होता है वो आपको बताना है। देखो चतुर्भुज के अंदर नहीं होता है, समलंब चतुर्भुज में भी नहीं होता, सम चतुर्भुज में भी नहीं होता है, पतंग में भी नहीं होता है, आयत और वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। सातवां है विकर्ण समान है। विकर्ण समान किसमें होते हैं? चतुर्भुज में नहीं होते, समलंब में भी नहीं होते, समांतर में भी नहीं होते, सम चतुर्भुज में होते हैं। फिर पतंग, पतंग में भी नहीं होते, आयत में होते हैं और वर्ग में होते हैं। ठीक। आठवां विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद सब में करते हैं, है ना। विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद सब जगह करते हैं। फिर नौवां है सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण किसमें समान होते हैं? देखो चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण समान नहीं होते हैं, समलंब चतुर्भुज में भी नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज में होते हैं, है ना। सम चतुर्भुज में भी होते हैं, पतंग में नहीं होते, आयत में भी होते हैं और वर्ग में भी होते हैं। फिर चारों भुजाएं बराबर होती है। तो चारों भुजाएं बराबर किसमें होती है? एक तो आपके सम चतुर्भुज के अंदर और एक आपके वर्ग के अंदर। बाकी किसी के अंदर चारों भुजाएं समान नहीं होती है। फिर चारों कोण बराबर होते हैं। तो चारों कोण बराबर किसमें होते हैं? आपके आयत और वर्ग में। बाकी किसी के अंदर चारों कोण बराबर नहीं होते हैं। फिर आसन्न भुजा समान है। तो आसन्न भुजा समान किसमें होती है? एक तो सम चतुर्भुज में होती है और एक वर्ग में होती है।
बाकी किसी के अंदर आसन भुजाएं समान नहीं होती। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक तो समचतुर्भुज में करते हैं, है ना, और एक आपके पतंग में करते हैं, आयत में नहीं करते हैं लेकिन वर्ग में जरूर करते हैं। तो ये हो गया आपकी कार्यपत्रक 39। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 40। ये भी चतुर्भुजों के प्रकार और गुण धर्म से संबंधित है। एक एक विशेषता को पढ़कर चित्र में से 1 से 13 तक की आकृतियों से संबंधित स्थापित है या नहीं। यदि संबंध स्थापित होता है तो राइट का निशान, नहीं है तो एक्स। यानी आपको क्या करना है, आपको ये चित्र देखना है और जो जो विशेषता लिखी गई है उन विशेषताओं को उस चित्र के लिए देखना है कि वो विशेषताएं उस चित्र पर लागू होती है अथवा नहीं होती है, ये आपको बताना है। देखो, सबसे पहले पहला चित्र है, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। इस चित्र के अंदर आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। देखो, चित्र संख्या 1 में है, 2 में है, बाकी एक चित्र संख्या 12 के अंदर भी आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है और 13 के अंदर भी आमने सामने की एक भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। ठीक, फिर देखो दूसरी है, आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर है। तो दोनों जोड़े कहां पर समांतर है, आपको सभी आकृतियां देखनी है। देखो, पहली दूसरी में नहीं है, तीसरी आकृति में आमने सामने की भुजाओं का युग्म क्या है, समांतर है। चौथी के अंदर देखो, चौथी आकृति ये रही, इसमें भी नहीं है। पांचवी आकृति ये रही, इसमें है। छठी आकृति देखो ये रही, इसमें भी नहीं है। सातवीं ये रही, सातवीं के अंदर भी है। आठवीं के अंदर, आठवीं आकृति देखो यहाँ पर नहीं है। 9वीं में भी नहीं है, 10वीं में भी नहीं है, 11वीं में भी नहीं है, 12वीं में भी नहीं है और 13वीं में भी नहीं है। आगे देखो, तीसरी विशेषता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर है। तो विकर्ण देखो बराबर किसमें है, विकर्ण देखो बराबर है। एक तो आपकी आकृति नंबर 3, क्योंकि ये वर्ग है तो इसमें बराबर होंगे। इसके अलावा आकृति नंबर 5, ये क्या है, आपका आयत है तो इसमें भी बराबर होंगे। बाकी किसी के अंदर आपके देखो, आकृति को ध्यान से देखोगे तो किसी के अंदर विकर्ण बराबर नहीं है। तो बाकी सब जगह आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। आगे देखो, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो कहां पर करते हैं वो आपको बताना है। देखो, केवल एक चौथी आकृति है उसमें नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सी आकृति है, इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर तो आकृति नंबर एक और है। देखो यहाँ पर आकृति नंबर 9, यहाँ पर 11, ये रही 11 के अंदर भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, है ना। तो आकृति नंबर आपकी 4 और 11, इसके अंदर विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं या नहीं कर सकते। बाकी सबके अंदर करते हैं। बाकी सब जगह आप राइट का चिन्ह लगा देंगे। आगे देखो, पांचवी विशेषता है, ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो किसमें करते हैं, आपके आकृति नंबर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक तो आकृति नंबर आपकी दिख रही है 5, क्योंकि ये आयत है, और एक कौन सी है, आकृति नंबर 7, है ना। यहाँ पर क्या है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर देखो आकृति 5 है और कौन सी है, आकृति 7। ठीक है, और ठीक है, और एक क्या है आपकी आकृति नंबर 3, क्योंकि ये भी क्या है, एक वर्ग है ना। तो वर्ग, आयत और पतंग, वर्ग, आयत और पतंग। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो कहां कहां करते हैं, आकृति नंबर 5 में तो करेंगे ही, सही है, क्योंकि 5 आयत है। फिर आपके और कौन सी आकृति है, आकृति नंबर 7, आकृति नंबर 7, क्योंकि क्या है, ये समचतुर्भुज दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है, समचतुर्भुज। और एक आपकी आकृति नंबर 3 है जो क्या है, आपका वर्ग है। बाकी किसी के अंदर नहीं करेंगे, बाकी सब जगह आप क्रॉस कर लेंगे। ठीक, फिर छठा है, सभी भुजाएं समान हैं। तो सभी भुजाएं समान किसमें होती है, वर्ग में होती है और समचतुर्भुज में होती है। तो वर्ग कौन सा है, आकृति नंबर
सभी भुजाएं समान है। तो एक तो आकृति नंबर आपकी 3 है ना, सभी भुजाएं समान आकृति नंबर 3 में है। और एक कौन सी है, आकृति नंबर 7 है, इसके अंदर सभी भुजाएं आपकी समान है, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज के अंदर सभी भुजाएं समान होती है। आगे बात करें, आमने सामने की भुजाएं समान है। तो आमने सामने की भुजा किसमें समान होती है, आयत में। आयत कहां पर है, 5वें नंबर की आकृति वो आपकी क्या है, आयत है। ठीक, इसके अलावा किसमें है आमने सामने की भुजाएं समान, तो वर्ग के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। वर्ग के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, और समचतुर्भुज के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो ये बाकी जगह आप क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सभी कोण 90 डिग्री है। सभी कोण 90 डिग्री किसमें होते हैं, आपके वर्ग में होते हैं, आयत में होते हैं। इसमें होते हैं वर्ग और आयत के अंदर आपके सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। बाकी जगह आप क्रॉस कर लेंगे। आगे दो कोण 90 डिग्री है। कितने कोण, दो कोण 90 डिग्री है। दो कोण 90 डिग्री कहां पर है, देखो यहां पर दो कोण, एक तो 12 नंबर की आकृति में है और एक 13 नंबर की, 12 और 13 नंबर में। बाकी सब जगह आप क्या करेंगे, क्रॉस। आगे कोई कोण 180 डिग्री से ज्यादा है। देखो 180 डिग्री से ज्यादा कहां पर है, तो एक तो आप ध्यान से देखेंगे तो आकृति नंबर 4 है, आकृति नंबर 4 में है। इसके बाद आकृति नंबर आपकी कौन सी है, आकृति नंबर 11, आकृति नंबर 11 है ना। यहां पर क्या है आपके 180 से ज्यादा है। आगे 180 से अधिक कोई भी कोण नहीं है। 180 से अधिक केवल आकृति नंबर 11 को छोड़ के बाकी किसी के अंदर 100 आकृति नंबर 11 में 180 से ज्यादा है, बाकी में किसी में भी 180 से ज्यादा नहीं है ना। फिर एक आकृति नंबर 4 भी देख लो, तो आकृति नंबर 4 में भी 180 से ज्यादा है। ये हो गया। ठीक, आगे बढ़े। चतुर्भुज के प्रकार अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल, तो अवतल और उत्तल मैंने बताया था, उत्तल चतुर्भुज के अंदर सारे ही विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में होते हैं, और अवतल में सारे ही विकर्ण उसके बहिर्भाग में होते हैं। तो आपको बताना है कि आकृति नंबर 2 कौन सी है। तो आकृति नंबर 2 आप ध्यान से देखोगे तो आकृति नंबर 2 कौन सी है, उत्तल है। तो उत्तल के लिए आपको क्रॉस भरना है। आकृति नंबर 3 भी उत्तल है, आकृति नंबर 4 अवतल है, आकृति नंबर 5 भी उत्तल है, 6 भी उत्तल है, 7 भी उत्तल है, 8 भी, 9 भी, और 11 है वो क्या है आपकी, 11 है वो अवतल है, 12 भी उत्तल है और 13 भी उत्तल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके कार्यपत्रक 39 और कार्यपत्रक 40, 39 और 40 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं दोनों ही कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।